जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। विरहिणी बहन कुमुद। विरहिणी बहन कुमुद। एक पंजाबी बहन का इतिवृत्त सुनकर बाबा बड़े द्रवित हुए थे। इस बहन का नाम था कुमुद। इसका जन्म पंजाब के मुल्तान शहर में हुआ था। जब इसके माता पिता मुल्तान में रहते थे तब तो पंजाब का दौरा करते समय बड़े बड़े नेता इनकी कोठी पर ठहरे थे। जब कुमुद की आयु छोटी थी तभी वह अपने माता पिता के साथ बम्बई आ गई थी। जब यह 7 वर्ष की थी तभी इसके पिताजी का देहांत हो गया था। इसके एक भाई था जो इससे 2 वर्ष बड़ा था। भाई की धार्मिक पुस्तकों में बड़ी रुचि थी। वह प्रायः गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को तथा धार्मिक पत्रिका कल्याण के अंकों को बड़े मनोयोग पूर्वक पढ़ा करता था। उन्हीं पुस्तकों को तथा कल्याण पत्रिका को कुमुद भी बड़े चाव से पढ़ा करती थी। जब कुमुद की आयु लगभग 15 वर्ष की थी तब वृंदावन से श्री हरगोविंद जी का रास मंडली बम्बई गई हुई थी। तब वृंदावन से श्री हरगोविंद जी की रास मंडली बम्बई गई हुई थी। उस रासलीला को देखने के लिए ये दोनों भाई बहन जाया करते थे। उस रासलीला का कुमुद के कोमल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना में उसका मन बहने लगा। यह भावधारा और भी वेगवती हो गई अपने भाई के वियोग से। एक दिन समुद्र स्नान करते समय समुद्र की लहरें उसके भाई को बहा ले गई। भाई के आकस्मिक वियोग ने कुमुद के अंतर में संसार के प्रति आत्यंतिक विरक्ति भर दी। घोर उदासी और प्रबल निराशा की स्थिति में उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। उसे कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। संसार की असारता को देखकर वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के श्री चरणों पर सर्व समर्पित कर देने का लौल्य उसके मन में जाग उठा। महावियोगिनी प्रेम योगिनी मत वाली मीरा के भावों के अनुसार बस एक ही बात कुमुद के मन में रह गई थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस समय बहन कुमुद की आयु लगभग 19 वर्ष की होगी। इन दिनों कुमुद के मन में केवल एक ही पुकार थी कि मैं वृंदावन कब पहुंचूंगी। एक दिन कुमुद ने अपनी माँ से कहा, माँ तू मुझे वृंदावन ले चल। माँ के सामने अनेक सांसारिक विवशताएं थीं। जब माँ ने अपनी कुछ पारिवारिक उलझनों तथा कुछ जागतिक रुकावटों का बयान किया तो कुमुद ने अति खिन्न मन से अपनी माँ से कहा, क्या तू यही चाहती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ? विवश होकर माँ कुमुद को लेकर वृंदावन आई। वृंदावन आकर माँ बेटी पहले एक धर्मशाला में ठहरी, फिर एक पंजाबी सदगृहस्थ के घर में कमरा किराए पर लेकर रहने लग गईं। किसी कारण से माँ को वापस बम्बई जाना पड़ा तो माँ कुमुद के संभाल का भार उन सदग्रस्त पंजाबी जन पर छोड़ गई। उधर माँ तो बम्बई गई और इधर श्री कृष्ण विरह से व्यथिता भक्तिमती कुमुद की दशा कुछ और ही थी। व्यथा के अतिरेक में कुमुद क्या क्या करती थी यह तो कुमुद ही जाने, पर उसके परिचितों ने इतना अवश्य देखा कि वह एक बड़ी मटकी लेकर यमुना स्नान के लिए जाती। स्नान करने के बाद मटकी को यमुना जल से भरकर अपने सिर पर रख लेती और घर की ओर वापस आते समय रास्ते भर यही कहती, क्या नंदलाल मेरी मटकी फोड़ने नहीं आओगे? किसी को सुनाने के लिए नहीं, प्रबल भावों का वेग जब सीमा का अतिक्रमण करने लगता था तब वह गाने लगती थी, जन्म जन्म के बिछड़े साथी साथ निभाओ, जीवन के अंधियारे पथ पर दीप जलाओ, जैसे तैसे भूले भटके ही आ जाओ, अंत समय है
और मुझे अब मत तरसाओ। उसको भोजन करने की फुर्सत भला कहाँ। कच्चे आटे को पानी में घोलकर वह पी लेती। एक बार उस कमरे में रहते समय कुमुद बहुत बीमार हो गई थी। एक दूसरी संत सेवी श्रद्धालु बहन उसका उपचार करने के लिए उसे अपने घर पर ले आई। इन्हीं दिनों कल्याण पत्रिका में बाबा द्वारा लिखित श्री कृष्ण लीला चिंतन क्रमशः धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता था। कल्याण पत्रिका में वह श्री कृष्ण लीला चिंतन को पढ़ते पढ़ते आघाती नहीं थी। इसके वाचन से उसकी भक्ति भावना अत्यंत उद्दीप्त हो उठी। इसके अतिरिक्त बाबूजी के पत्रों को पढ़ने में उसकी रुचि थी। काम के पत्र शीर्षक स्तंभ के अंतर्गत बाबूजी के पत्र कल्याण पत्रिका में प्रायः छपा करते थे। इससे उसको बड़ा अवलंबन मिलता था। यह श्री कृष्ण लीला चिंतन और ये पत्र कुमुद के प्राणों की निधि थे। दिन के समय कुमुद लाल शाही से कापी में राधा राधा लिखा करती थी। संध्या के समय वह लहंगा पहनकर अपने ठाकुर जी के सामने नाचा करती थी। वह नाच नाच करके अपने ठाकुर को रिझाया करती थी। उसका कंठ बड़ा मधुर और ललित था। वह पदों को गा गा करके अपने ठाकुर को सुनाया करती थी। केवल अपने ठाकुर को उसके जीवन का सारा माधुर्य और सारा लालित्य अब एकमात्र जीवन धन प्राण प्रियतम श्याम सुंदर के लिए था। अन्य अवसर पर वह कभी गीत गाती नहीं थी। मनोहार करने पर भी वह मौन ही रहती। उसका व्रत था कि यदि सुनाना है तो केवल अपने ठाकुर को ही। जब वह भाव भरे मन से अपने ठाकुर जी को पद सुनाया करती थी तो उसके निकटवर्ती जन भी छिप छिप करके उसके पदों को सुना करते थे। उसका सबसे प्रिय पद था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए, बंक चिते मुस्काए के लाल सुंदर बदन दिखाए हो, लोचन तड़फे मीन जो पल छिन कल्प बिहाए हो। श्री चतुर्भुज दास जी द्वारा रचित इस पद में 26 पंक्तियां हैं और इस एक पद को वह 3-4 घंटे में पूरा कर पाती थी। कई बार मकान की छत पर खड़ी होकर वह पगली कुमुद निर्लज्ज होकर पुकारने लगती थी, प्रियतम तुम कब आओगे। इस पागल पुकार की कोई सीमा तो थी नहीं। मतवाली मीरा के समान उसकी एक ही अकुलाहट थी, एक ही छटपटाहट थी, एक ही अनुरोध था, एक ही अभिलाषा थी, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रयो न जाए। प्रियतम कब आओगे, कब वीणा की झंकारों पर बन अमर गीत छा जाओगे। यह एक ऐसी आग है जो बुझाए नहीं बुझती, एक ऐसा रोग है जो मिटाए नहीं मिटता। और उस रोगी को कितना ही समझाओ वह समझता नहीं। उस विरहिणी कुमुद की बस एक ही आह थी, एक ही आवाज़ थी, कब होगा हमसे प्यार सखी। मेरी वीणा है मूक पड़ी, सोए हैं इसके तार सखी, पर कभी झनक ही उठती है, ले बजने का अधिकार सखी। मेरी इस नीरव वीणा की है यही मूक झनकार सखी, कब होगा हमसे प्यार सखी। रोदन ही बहन कुमुद का जीवन था, विकल अश्रुधारा ही उसकी सहेली थी। श्री कृष्ण लीला चिंतन का सदा वाचन ही उसके लिए सांत्वना का स्रोत था। इन्हीं आंसुओं से भीगे भीगे उसके दिन कट रहे थे कि एक दिन उसकी माँ बम्बई से आई, उसे बम्बई लिवा जाने के लिए। माँ ने कहीं पर कुमुद के संबंध की बात तय कर ली थी। लड़की सयानी हो गई है, अतः विवाह कर देना उचित है। कन्या के दायित्व से मुक्त होने के लिए ही वह कुमुद को अपने साथ बम्बई ले गई। न चाहते हुए भी माँ के अनुशासन पर कुमुद को बम्बई आना पड़ा। बम्बई जाने से पहले कुमुद ने उस संत सेवी श्रद्धालु बहन से कहा, जिस तरह तुमने मेरी इतनी संभाल की है, बस वैसे ही तुम मेरा एक काम और कर देना। कल्याण पत्रिका में क्रमशः छपने वाला यह श्री कृष्ण लीला चिंतन जब कभी भी भविष्य में पुस्तकाकार छपे
तब उसकी एक प्रति मेरे पास अवश्य भेज देना, अवश्य अवश्य भेज देना। कुमुद ने जाते जाते इस अनुरोध को 2-4 बार नहीं, 8-10 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार दोहराया होगा। बंबई पहुंचने पर कुमुद की चाह के विरुद्ध मां ने उसका विवाह कर दिया। जिस नए घर में कुमुद ने बहू के रूप में प्रवेश किया, वहां का वातावरण सर्वथा अनुकूल नहीं था। उस प्रतिकूल वातावरण में उसका दम अत्यधिक घुटने लगा। और क्या ही दुर्भाग्य की बात, उस विकट प्रतिकूलता की भीषण ज्वाला में एक दिन अति विकला कुमुद का जीवन आहुति बन गया। विवाह के बाद वह ससुराल में अधिक दिन नहीं जी पाई। थोड़े दिन बाद ही वह संसार से विदा हो गई। इस दारुण शोक समाचार को सुनकर कुमुद की माँ तो चीख मारकर रो पड़ी। माँ के मन में बड़ी कसक थी कि मैं उसको वृंदावन से वापस क्यों लाई। कुमुद के निधन के बाद उसकी माँ पगली की भांति उस श्रद्धालु बहन के पास आई, रो रो करके कहने लगी, कुमुद गई, कुमुद चली गई, कुमुद सदा के लिए संसार से चली गई। वह श्रद्धालु बहन तो सुनकर अवाक रह गई। कुमुद के दिव्य भविष्य के बारे में उसने कितनी सुहावनी कल्पनाएं सजा रखी थीं। इसे सुनते ही वह सब की सब ढह गई। इसे सुनते ही सबकी सब ढह गई। विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाएगा। बहन कुमुद के विदा हो जाने के बाद कुछ वर्ष बाद श्री कृष्ण लीला चिंतन जब पुस्तकाकार छपकर तैयार हुआ, तो वह श्रद्धालु बहन उस ग्रंथ को पढ़कर सुनाती और कुमुद की दिवंगत आत्मा से कहती, तू जहाँ भी हो इसे सुन ले। उन श्रद्धालु संत सेवी बहन ने वृंदावन में, मैंने जब बहन कुमुद का यह करुण व्रत सुना तो सचमुच मेरा तन मन सिहर उठा। मैं अपने भावों का संवरण नहीं कर पाया और यह व्रत मैंने पूज्य राधा बाबा को सुनाया। मैंने सन 1983 ईस्वी के मई मास में बाबा को सुनाया था। बहन कुमुद के संक्षिप्त परिचय को सुनते ही बाबा के नेत्र कई बार सजल हुए, वे कई बार पुलकित हुए। बाबा का मन रह रह करके द्रवित हो रहा था। कुमुद की भक्ति भावना को देखकर बाबा को आह्लाद हो रहा था, पर असमय ही उसके चले जाने से बाबा को खिन्नता भी कम नहीं हो रही थी। बाबा के अंतर में हर्ष और विषाद दोनों ही थे। इस सारे व्रत को सुनकर बहन कुमुद के बारे में बाबा कहने लगे, निश्चित ही वह भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई होगी। अब प्रश्न है कि उसकी इच्छा की पूर्ति कैसे हो, अब उसको पुस्तक कैसे दी जाए। मैं बाबा के भावों को अपनी मूर्खता के कारण समझ नहीं पाया और एक अनाड़ी की भांति मैं बोल उठा, जब वह चली गई तब भला उसे कैसे दी जा सकती है। बाबा ने कहा, उसके निमित्त से किसी को मैं दे दूं तो कैसी बात रहे। मैंने तुरंत इसका अनुमोदन किया और तभी यह निश्चित हो गया कि आगामी 15 मई को अक्षय तीज है। इसी अक्षय तीज के दिन श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रति विमला बहन को दे दी जाए। बहन विमला विप्र कुलाद्भवा है और इसके अतिरिक्त परम भक्त हृदया है। अक्षय तीज के प्रातःकाल की बात है। परिक्रमा होने में भी कुछ विलंब था। बाबा ने भगत जी से श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रति मंगवाई। संयोग की बात यह वही प्रति थी जो बाबा के उपयोग में आया करती थी। बहन विमला को बुलवाया। बहन विमला को तनिक भी पूर्व जानकारी नहीं थी कि बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं। बाबा ने वह प्रति अपने हाथ में लेकर दिवंगत कुमुद का अत्यधिक संक्षिप्त परिचय दिया। एक बहन थी, उसका मन श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण था। उसकी इच्छा थी कि जब श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक के रूप में छप जाए तो उस पुस्तक को प्राप्त करूं। इसके पुस्तकाकार छपने के बहुत पहले ही वह बहन कुमुद इस भूतल से विदा हो गई। उसके निमित्त मैं यह पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं। बहन विमला ने आंचल फैला दिया। बाबा ने विभोर स्वर में कहा, इस पुस्तक से तेरा अशेष मंगल होगा
और तेरे माध्यम से उस बहन कुमुद का भी अशेष मंगल होगा। बाबा के नेत्र तो सजल थे ही, बहन विमला की आंखें तो और भी अधिक भरी हुई थी। उस पुस्तक को अपने आंचल में संभालते समेटते हुए बहन विमला ने याचना की, बाबा आप आशीर्वाद दें कि भगवान श्री कृष्ण में अहेतु की प्रीति हो। ऐसा कहते कहते बहन विमला अत्यधिक विवल हो रही थी। जिसके निमित्त से ग्रंथ दिया जा रहा था उसके कारण बाबा विभोर थे। निर्मल हृदया विमला की निश्चल विवलता ने बाबा के भावों को और भी उद्वेलित कर दिया। बाबा ने प्रसन्न वाणी में कहा, होगी, अवश्य होगी बेटी, मुझको तुम पर गर्व है, गौरव है। तुम्हारा हृदय जैसा सुंदर है और तुम्हारा जीवन जैसा सात्विक है, वह मेरे लिए गौरव की वस्तु है। जिस समय बाबा ने पुस्तक प्रदान की उस समय सारा वातावरण इतना गंभीर था, मैं तो वहीं था, खड़े खड़े सब देख रहा था। देखते देखते वातावरण का रंग ढंग कुछ लोकोत्तर हो गया था। उस भाव भीने वातावरण में बहन विमला ने भूमि पर माथा टेककर बाबा को प्रणाम किया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री